बेटर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल बुक ऑफ डार्कनेस। आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि एक गॉड जो कि सभी देवताओं का राजा है, वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए, यानी कि उसके रेजरेक्ट होने के बाद उसके साथ रहने के लिए वो अनदर वर्ल्ड में अपनी पूरी शक्तियों को खोकर रिबॉर्न होता है और स्टार्टिंग से पावरफुल होने की तैयारी करता है। तो हम इस कहानी में देखेंगे कि वो कैसे पावरफुल बनता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तेंगसेंग को वहाँ के पावर और कल्टीवेशन के बारे में एक आदमी बताता है, जो कि उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते लड़ते मारा जाता है। और उसके मरने के बाद हमें पता चलता है कि वह एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, जो कि इंसानों को मॉन्स्टर से बचाने का काम करते हैं। लेकिन वो तेंगसेंग को अपनी पावर्स देके वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद तेंगसेंग और उसके साथ जो भी स्लेव बच्चे थे, उनको लेने के लिए कुछ मॉन्स्टर आते हैं और उनको अपने साथ लेकर जाते हैं। और उसके बाद उनमें से जो भी अवेकन होता है उसको अपने साथ रखते हैं, और उनके साथ जो बच्चे जो अवेकन नहीं कर पाते उनको मारने के लिए, यानी कि उनकी बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। देन इसके बाद हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है विंडवुल्फ टाउन के अंदर। वहाँ पर हमें सेंट्रल अल्टर का सीन दिखाया जाता है। देन दोबारा सीन शिफ्ट होता है और एक वुल्फ मॉन्स्टर हमें दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि ब्लड लाइन के एक्सट्रैक्ट होने की प्रक्रिया को शुरू करो, यानी कि उनका जो होगा ना वो स्टार्ट करने के लिए बोलता है। वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि कहता है कि यस हाई प्रीस्ट। वहाँ पर जो बंदा था वो कहता है कि सब लोग ध्यान से सुनो, अभी कुछ देर में तुम्हारे ब्लड लाइन के एक्सट्रैक्ट होने की प्रक्रिया में शुरू करना चाहूँगा। तुम्हारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन होता है तो तुम मुझे दिखाना। समझ गए सब लोग? उसके बाद हमें उस बंदर के बारे में बताया जाता है कि वो विंडवुल्फ टाउन का वांग यांगफेंग वेसल है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि उन बच्चों के आसपास काफ़ी ज़्यादा ऑरा इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि वांग यांगफेंग अपना ऑरा को रिलीज करता है ताकि उनकी ब्लड लाइन यानी कि अवेक हो सके। तभी सीन शिफ्ट होता है और तेंगसेंग की तरफ जाता है, जो सोच रहा होता है कि इस बंदे ने जो ऑरा रिलीज किया है उससे मेरे विंड ब्लेड की ब्लड लाइन में इजाफा हो रहा है, यानी बढ़ोतरी हो रही है। मैं इसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि इससे मेरी पावर बढ़ सकती है। तो ये तरीका है कि वे अपनी पावर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। तभी सीन चेंज होता है और वांग यांगफेंग की तरफ जाता है, जो कि जो बच्चे अवेक होते हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर रहा होता है। यहाँ यहाँ पर टोटल 4 बच्चे थे जिन्होंने विंड एलिमेंट के साथ रिएक्शन किया था, जिनको वांग यांगफेंग के द्वारा अलग किया गया था। वहाँ पर जो वुल्फ प्रीस्ट आए होते हैं वो कहते हैं कि कड़ी मेहनत करो, यहाँ पर सेक्रीफाइस सेरेमनी को टाइम को बर्बाद मत करो। तभी वांग यांगफेंग की तरफ सीन शिफ्ट होता है और वो बहुत ही हैरान दिखाया जाता है और वो कहता है कि लॉर्ड, मु- थोड़ी देर के लिए मुझे अनुमति दीजिए, यहाँ पर शायद एक और बच्चा है। तभी सीन चेंज होता है और तेंगसेंग को दिखाया जाता है, जिसने अपने हाथों में विंड ब्लेड को बाहर निकाला होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पावर यूज़ करने के लिए इंसानों को ट्रांसफ़ॉर्म होने की ज़रूरत होती है, लेकिन तेंगसेंग को इसमें ट्रांसफ़ॉर्म होने की ज़रूरत नहीं होती। वो ऐसे ही अपनी पावर को यूज़ कर सकता है। अब से इसका नाम मैं वांग ही कहूँगा, क्योंकि ये उसका नाम थोड़ा-सा लंबा है। और वो परेशान होके कहता है कि विंड ब्लेड अवेकनेस? ये बच्चा स्टार्टिंग से ही विंड ब्लेड को कैसे यूज़ कर सकता है? सेरेमनी का एंड हो गया और यहाँ पर 5 बच्चे थे जिन्होंने इस टेस्ट को पार किया। इसके बाद वुल्फ प्रीस्ट का सीन दिखाया जाता है और वो के अनाउंस करता है सभी को कि सैक्रिफाइस सेरेमनी को स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर जो भी बचे हैं उन सभी को मार दिया जाए। वो वुल्फ प्रीस्ट कहता है कि हमारे खून से दूषित होने वाला इंसानी बच्चों और महिलाओं को हम यहाँ पर बलि चढ़ाकर अपनी प्रतिभा को नष्ट होने से बचाएं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ पर कुल 5 बच्चे हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम में अवलोकन किया है। उनके बाद सैक्रिफाइस में 10 इंसानी औरतों को यानी मदर्स को वगैरह मार दिया गया है। ये सब देखने के बाद तेंगसेंग बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में और बहुत ही चिंता में यहाँ पर काँप रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये सब क्या यहाँ पर किया जा रहा है।
तभी वहाँ पर एक बुश मॉन्स्टर कहने लगता है कि ग्रेट एंसेस्टर, प्लीज़ हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि आपके डिसेंडेंट और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकें। इसके बाद हमें अल्टर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंसानों के कंकाल के अलावा वहाँ पर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा होता है। ये सब होते हुए तेंगसेंग और वांग देख रहे होते हैं अपना सर झुकाकर। वहाँ पर सेरेमनी के प्रोसेस में अल्टर में के अंदर से आसमान की तरफ एक लाइट एमिट होते हुए दिखाई देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक औरत दिखाई जाती है हमें, जो कि कहती है क्या इस बार सिर्फ 5 बच्चे जिंदा बच पाए हैं। फिर 5 बच्चों के अलावा कोई पास नहीं हुआ है। ये सब वांग से कह रही होती है वो औरत। उसके बाद घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं और वांग से कहता है तुम सबको नए स्टूडेंट्स के लिए चुना गया है और मैं तुम्हारा टीचर वांग यनफेंग। मैं आपको वासल कैसे बनते हैं यानी कि गुलाम कैसे बनते हैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। और ये मेरी वाइफ है जिसका नाम क्यूई जिंग है। ऊपर के कमरे में जाओ और जाके सब लोग आराम कर लो। उस कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेंगसेंग वही वाइट हेयर वाली लड़की को देख रहा होता है जो कि बहुत ही परेशान लग रही थी। तभी तेंगसेंग वाइट हेयर वाली लड़की से कहता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, तुमने यहाँ पर आकर खाना भी नहीं खाया और यहाँ पर अकेले खड़ी हो। तभी वो लड़की बहुत ही ज़्यादा रोते हुए कहती है कि मॉम मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ऐसा बोल के वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। वो लड़की कहती है कि उनको भी उस अल्टर के अंदर ले जाया गया था, शायद उनको भी मार दिया गया होगा। इतना कहने के बाद वो रोते रोते नीचे गिर जाती है। ये सब सुनने के बाद तेंगसेंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने मन में सोचता है कि इन बास्टर्ड को मैं अपने पिछली ज़िंदगी में जितना पावरफुल था उतना होता तो मैं इन सबको मार देता। तभी उस कमरे में वांग और क्यूई आती है और वांग कहता है कि ये वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। इन सब अत्याचारों का सभी इंसानों ने बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। ये सब मॉन्स्टर रेस के लिए गुलाम के अलावा कुछ भी नहीं है। उनके खून के साथ एक मानव महिला का जन्म केवल उनके एंसेस्टर को सेक्रीफाइस के रूप में पेश किया जाता है। जब मैंने तुम दोनों को देखा तभी मैंने तुम दोनों के अंदर दूसरों से ज़्यादा डिफरेंस फील किया। तुम दोनों बाकी बच्चों से ज़्यादा मुझे स्मार्ट लगते हो, एक्सपेक्टली तुम बच्चे। तुम्हारा विंड ब्लेयर का जो पावर्स हैं वो बहुत पहले से ही अवेक होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आपके पास जीवित रहने का एक मौका है। नियम के अनुसार धोखाधड़ी करने वाले वैसल को सभी को मार दिया जाता है। सबसे सुरक्षित तरीका आपको सौंपना है, क्या आप समझते हैं? तभी तेंगसेंग वांग से कहते हैं क्या आप हमें सौंपने जा रहे हैं? देन हमारा वीडियो एंड होता है। मुझे लगा था कि मैं 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा लेकिन काम के सिलसिले में या फिर मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो सॉरी। ओके बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सायोनारा।